महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस दिन से महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार बनी है उसी दिन से किसी न किसी विवाद में फंसती ही जा रही है। रोज नए नए खुलासों से अघाड़ी सरकार बुरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार के भविष्य को लेकर फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में 3 अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को मिलाकर जब से अघाड़ी सरकार बनी है तभी से किसी न किसी विवाद में घिरी रहती है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी ये शुरू से ही मानते आए हैं कि मोदी विरोध के नाम पर ये तीनों पार्टियां एक तो हो गईं और सरकार भी बना ली, लेकिन कितने दिनों तक ये अलग अलग विचारधाराओं को मिलाकर बनी सरकार चल पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे तो समय समय पर अघाड़ी सरकार में नाराजगी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार वजह सरकार में शामिल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नाराजगी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर अब उन्हें गलती का एहसास हो रहा है। पवार वो शख्स हैं जिन्हें मौजूदा महाराष्ट्र सरकार का शिल्पकार माना जाता है। माना जाता है कि उनकी वजह से ही कांग्रेस भी शिवसेना के साथ आने को तैयार हुई। अघाड़ी सरकार में नाराजगी की ताजा अटकलों को हवा एक मराठी अखबार ने दी है। इसमें बताया गया कि पवार को अब पछतावा हो रहा है। उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना भारी भूल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के फोन कॉल का जवाब नहीं देने के बाद एनसीपी प्रमुख ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के सामने इस बात को स्वीकारा कि उन्होंने ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मराठी अखबार का कहना है कि राजनीतिक हलकों में इस चर्चा का कारण ठाकरे से पवार का मोह भंग होना है। शरद पवार ने राउत से कहा कि वो खुद या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए एक बेहतर विकल्प होंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से अघाड़ी सरकार काम कर रही है उससे अब तो बिल्कुल नहीं लगता कि सरकार ज्यादा दिन टिक पाएगी। सचिन वाजे को लेकर पूरी महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है। सचिन वाजे के मामले में रोज नए नए खुलासों से उद्धव सरकार पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं उससे अघाड़ी सरकार बुरी तरह से महाराष्ट्र की जनता के निशाने पर है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे होने की वजह से ही महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और इस्तीफा देना पड़ गया। शरद पवार देश की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, जनता का इशारा बखूबी समझते हैं। ऐसे में उनकी ये नाराजगी उद्धव ठाकरे को बहुत महंगी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार बुरी तरह से जनता के निशाने पर है। ऐसे में राजनीति की नब्ज को अच्छी तरह से पहचानने वाले शरद पवार भी अपनी राजनीति को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।